हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो पिछले महीने तक और 2021 से लेकर के पिछले महीने तक के जितने भी जीआई टैग हैं उन सभी टैग के बारे में जानेंगे। कौन कौन से राज्य से नए जीआई टैग उत्पाद मिले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है हमारा। दोस्तों, जीआई टैग का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में दोस्तों भौगोलिक संकेत होता है। दोस्तों, जीआई टैग की बात की जाए दोस्तों, ये किस एक्ट के तहत दिया जाता है। तो दोस्तों, ये शुरुआत सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, WTO। दोस्तों, 1995 में एक ट्रिप्स समझौता हुआ था। ट्रिप्स समझौता 1995 से दोस्तों ये लागू है। और दोस्तों, यदि भारत में बात की जाए, भारत में जीआई टैग की भारत में किस एक्ट के तहत दिया जाता है। दोस्तों, ये जीआई टैग का जो एक्ट आया था, साल याद रखिएगा 1999, लेकिन दोस्तों ये लागू हुआ था 2003 से। डेट भी ऐसे याद रख सकते हैं आप, 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात की जाए, दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों अभी महिला अध्यक्ष भी बनी है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक एंगोजी ओकोंजो इबियाला। दोस्तों, ये अफ्रीकी मूल की है, अफ्रीकी मूल में भी दोस्तों ये नाइजीरिया की है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में बात करें दोस्तों, पहला जीआई प्रोडक्ट जो दोस्तों भारत में दिया गया था दोस्तों, ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग टी देख लीजिए दोस्तों, ऐसा ही होता है। दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल कब दिया गया था, 2004 में। दोस्तों, जीआई टैग का जो समय सीमा होता है, ये मात्र 10 साल के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि दार्जिलिंग चाय तो अभी तक है जीआई टैग में, अभी तक उसको जीआई उत्पाद दिया हुआ है, तो दोस्तों उसे रीन्यू किया जाता है। 10 साल के बाद किसी भी प्रोडक्ट को रीन्यू किया जाता है कि फिर उसे ज़रूरत है या नहीं है, या वो क्राइटेरिया के लायक अभी भी बना हुआ है या नहीं है। तो दोस्तों, हर 10 साल पर जीआई टैग उत्पाद को रिव्यू किया जाता है। 10 साल के बाद उसे रिन्यू करना है या नहीं करना है, उसके लिए आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं अब हम लोग विभिन्न राज्यों के कौन कौन से अभी जीआई टैग हाल ही में मिला है। दोस्तों, सबसे पहला है हमारा महोबा का पान, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, महोबा का पान है, ये फोटो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं, सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी दोस्तों राजस्थान की है। दोस्तों, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे, शादी के वजह से विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की वजह से यही सोजत मेहंदी काफ़ी चर्चा में था। हाल ही में इसे जीआई टैग भी मिला था और इन दोनों के शादी में इस्तेमाल भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिथिला मखाना, बिहार। दोस्तों, ये मिथिला मखाना है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इससे पहले बिहार मखाना नाम था इसका। पहले बिहार सरकार ने इसके लिए फिर से अप्लाई किया था और इसका नाम बदल करके मिथिला मखाना रखने के लिए कहा गया, इसे स्वीकार कर लिया गया था। पिछले करंट की क्लास में मैंने बताया भी था, जब बीपीएससी की क्लास बता रहा था मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, तमिलनाडु। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, तमिलनाडु। दोस्तों, ये एक जो शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत जो होता है
उसी के लिए दोस्तों ये एक वाद्य यंत्र है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है ये दोस्तों, ठीक है। इसे भी अभी तमिलनाडु का नरसिंहपेट्टे नागस्वामी को जीआई टैग में शामिल किया गया है। चलो दोस्तों, वाडा कोलम महाराष्ट्र। दोस्तों ये चावल की एक किस्म है, छोटी चावल होती है, खुशबूदार होती है, ठीक है। महाराष्ट्र, इसे भी अभी शामिल किया गया है। वाडा कोलम चावल, वड़ा पड़ा से दोस्तों याद रख सकते हैं आप, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो चंबा घाटी भी है दोस्तों वहाँ पे, वहाँ से याद रख सकते हैं आप, चंबा चप्पल, ठीक है, इस प्रकार की होती है, चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिन्नौर। चिन्नौर दोस्तों जगह भी है मध्य प्रदेश में, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इससे टक्कर में महाराष्ट्र भी था, लेकिन मध्य प्रदेश में बाजी मार ली, ठीक है। इस चावल की एक किस्म में महाराष्ट्र भी था, लेकिन मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे मणिपुर। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे मणिपुर। दोस्तों ये लंबी लंबी लाल रंग की मिर्च होती है, हाथी मिर्च, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है, और तामेंगलोंग संतरे मणिपुर, ठीक है। फोटो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाहौली जुराब दस्ताने। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये गर्माहट और अपनी खूबसूरती के लिए, गर्माहट और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में दोस्तों डिमांड में है, काफ़ी जगह इसकी सप्लाई की जाती है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग दोस्तों इसके 5 हिस्से को जोड़ के बनाया जाता है, ये पहला हिस्सा, इसका ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और लास्ट में एक नीचे से इसमें कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो 5 हिस्सों में से जोड़ के बनाया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 8 रंगों का पारंपरिक पैटर्न है दोस्तों। इसी पैटर्न को हर मोजे में बनाया जाता है अलग अलग तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जुडीमा वाइन राइस। जुडीमा वाइन राइस दोस्तों ये असम का है दोस्तों, और ये पहला पारंपरिक शराब है, याद रखिएगा। असम का है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जनजातीय क्षेत्र का कोई भी रहता है दोस्तों तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला पारंपरिक शराब है दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ये घर में तैयार की गई है, ठीक है। ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की पहली पारंपरिक शराब है, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है दोस्तों। इसे डिमासा जनजाति, जो वहाँ पे डिमासा जनजाति है, वो इसे अपने घरों में तैयार करते हैं, वो इसे अपने घरों में तैयार करते हैं। असम की दोस्तों और भी ऐसे 2 प्रोडक्ट है, काफ़ी चर्चा में है, इसलिए काजी नींबू, ये दोस्तों एक प्रकार नींबू होता है, ठीक है। इसे दोस्तों 2020 में मिला था। और एक होता है दोस्तों चोकवा चावल। चोकवा चावल जो था, चोकवा चावल, ये 2019 में। तो असम से दोस्तों 3 हो गए। पहला जोडीमा वाइन राइस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातियों के घरों में, जनजातियों द्वारा घरों में बनाया जा रहा है, इसलिए अभी काफ़ी चर्चा में है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला पारंपरिक शराब है, ठीक है, जो जीआई टैग में शामिल हुआ है। डिमासा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और घरों में बनाया जाता है, ठीक है। और असम के और जीआई टैग के बारे में बात करें, 2020 का काजी नींबू और चोकवा चावल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागा खीरे, नागालैंड। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, नागा खीरे नागालैंड, लेकिन याद रखिएगा इसी खीरा को मीठा खीरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये मीठा होता है। मीठा खीरा भी इसलिए कहा जाता है, तो मीठा खीरा पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, नागालैंड का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एड्यूर मिर्च कुट्टी कटूराम। एड्यूर कुट्यूर, एड्यूर कुट्यूर दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं आप, कहाँ है ये, केरल में, ठीक है। एड्यूर मिर्च और कुट्टी कटूराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रटौलाम उत्तर प्रदेश। बागपत जिले में दोस्तों ये होता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी चर्चा में क्योंकि इसे खुशबू, एक तो ये अपनी खुशबू के वजह से जाना जाता रहा है, और दोस्तों दूसरा क्या है दोस्तों, जो पाकिस्तान है दोस्तों वहाँ भी रटौल आम की खेती होती है, लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद रटौल आम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, रटौल आम की, और पाकिस्तान इसमें काफ़ी पीछे चला गया, जिस वजह से काफ़ी चर्चा में भी था बीच में न्यूज़ में, ठीक है। तो रटौल आम जो है दोस्तों कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला का। चलिए आगे देखते हैं, कन्याकुमारी लौंग। चलो दोस्तों,
कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु। दोस्तों कन्याकुमारी लौंग जो तमिलनाडु है दोस्तों, अगर पूरे भारत के उत्पादन में लौंग की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 1100 टन, लगभग 1100 टन दोस्तों लौंग की खेती होती है पूरे भारत में। इसका दोस्तों लगभग 65 से 70% हिस्सा जो है इसी कन्याकुमारी लौंग से ही पूरा होता है। इसी कन्याकुमारी लौंग जो है दोस्तों, इसी से 70% 1100 टन का पूरा हो जाता है, बाकी 30% पूरे भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु है। चलिए इसमें दोस्तों देख सकते हैं इस तरह के जो आपको दिखेगा कलमकारी, दोस्तों कलम से इस तरह की कलमकारी की जाती है, और लकड़ी की कल्लाकुरुची जो लकड़ी होती है उसकी नक्काशी की जाती है। ये तमिलनाडु में, इससे भी दोस्तों जीआई टैग अभी मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके आगे है उत्तराखंड के 7 जीआई टैग। दोस्तों इनके 7 को एक साथ जीआई टैग मिला है उत्तराखंड में अभी। ठीक है, उत्तराखंड का एपन, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का एक एपन हो गया, रिंगल क्राफ्ट हो गया, तांबा के उत्पाद हो गए, ठीक है, भोटिया दान हो गया, फिर आपको मुंसरी राजमा हो गया, कुमायूं का चिवड़ा तेल हो गया, थुलमा कंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सबके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एपन जो है दोस्तों, ये एक विशेष अवसरों में बनाए जाने वाली एक तरह की अल्पना, आलेखन या रंगोली की पारंपरिक कला है। इसमें महिलाओं द्वारा खाली दीवारों और जमीन पर कलात्मक रूप से एपन बनाया जाता है, जो आमतौर पर दोस्तों दिवाली वगैरह में बनाते हैं दोस्तों। रंगोली की टाइप की ही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग डिजाइन की होती है, इसलिए जिससे जीआई टैग दिया गया है और थोड़ा पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भोटिया दन। दोस्तों ये भोटिया समुदाय के द्वारा निर्मित गर्म, टिकाऊ और हाथ से बने हुए दोस्तों कालीन है। ठीक है, जो पारंपरिक डिजाइन, देखिए दोस्तों जब तक उसमें कुछ भी पारंपरिक नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, तब तक जीआई टैग नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, पारंपरिक डिजाइन पैटर्न के साथ शुद्ध ऊन से बना होता है भोटिया समुदाय के द्वारा, इसलिए इसे जीआई टैग में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिंगल सेब। दोस्तों ये रिंगाल बांस की तरह एक झाड़ी होता है दोस्तों, इसमें टोकरी, चटाई इत्यादि बनाई जाती है। ठीक है, खास आमतौर पर दोस्तों इसमें टोकरी बनाई जाती है डिजाइन तरह की। चलिए दोस्तों टमटा उत्पाद। दोस्तों टमटा उत्पाद से मतलब है ताम्र उत्पाद। ठीक है, जो हम लोग तांबा बोलते हैं हिंदी में, वही है टमटा उत्पाद। ये दोस्तों औषधीय और उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुनस्यारी का राजमा। यह दोस्तों उत्तराखंड की ऊंचाई वाली खनिज समृद्ध भूमि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में उगाई जाती है, जो अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पिथौरागढ़ में दोस्तों मैंने एक आपको बताया हुआ था एक्सरसाइज, कमेंट में बताइएगा मुझे पिथौरागढ़ में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था सेना का। चलिए कुमाऊं का चिवड़ा तेल। दोस्तों इस बहुउद्देशीय पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक तेल का उपयोग खाद्य प्रयोजनों के लिए और विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। कुमायूं का चूड़ा तेल के लिए। दोस्तों थुलमा एक प्रकार का कंबल होता है, ये पारंपरिक कंबल है, अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिला बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों भोटिया समुदाय की महिला बुनकरों के द्वारा थुलमा कंबल बनाया जाता है, और भोटिया संप्रदाय के पुरुष वर्गों के द्वारा क्या बनाया जाता है, भोटिया दन। ठीक है दोस्तों, ये गर्म टिकाऊ हाथ से बने हुए कालीन होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, कोई वीडियो ऐसा किसी टॉपिक पर, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें पर्सनली। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना करके जल्द ही आपके बीच लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।